हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। 230 रुपए का शेयर है। आज अगर देखें तो शुरुआती दौर में हल्की सी तेजी जरूर थी। जब ओपन हुआ मार्केट 233 पे ये शेयर खुला था। उसके बाद लगातार अगर देखें तो नीचे की तरफ ये शेयर जा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और है तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 230 रुपए का शेयर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में 2.5% का ग्रोथ जरूर है। 204 रुपए तक चला गया था, बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी है। 233 पे पहुंचा, वापस टूट गया, वापस पकड़ इसने तेजी दिखाई, वापस ये टूट रहा है। लेकिन एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में टाटा पावर का शेयर 121% की तेजी दिखा चुका है। 90 रुपए के आसपास शेयर था, एक झटके में तेजी पकड़ी, 250 के आसपास पहुंच गया, उससे भी ऊपर पहुंचा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये 200 और 250 की रेंज में भटक रहा है। जब भी 250 पर पहुंचता है टूट जाता है, 200 के आसपास भी आने की कोशिश करता है, भाग जाता है। तो ये चीज यहां पे देखने को मिली है। एक अच्छा सपोर्ट 210 रुपए के आसपास नजर आता है, इनिशियल सपोर्ट नजर आता है। जब भी उसके आसपास होता है शेयर, अच्छी खासी रफ्तार वहां से बाउंस बैक कह सकते हो कि देखने को मिल जाती है। देखिए, टाटा पावर ने अगर हम देखें तो कोरोना के बाद बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। अगर आप देखो 27 रुपए का ये शेयर था जब कोरोना इंडिया में आया था, हालत खराब थी। 27 रुपए का शेयर था, आज ये 230 रुपए तक चला गया है। 10 गुना हो गया है, ऐसा भी अगर आप कह लो तो भी यहां पर चलेगा। इतनी बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी हुई है। अच्छी खासी तेजी आप इसने पकड़ी अपने लो के, अगर लो से हाई के अगर बीच में हम देखें तो तेजी है, लेकिन अभी एक रेंज में अटका है। क्योंकि देखो, बहुत बड़ी रफ्तार पिछले कुछ महीनों में हमें देखने को मिल चुकी है, मतलब इससे पहले में देखने को मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है 250 और 200 की रेंज में अभी ये फंसा है। देखो, कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आती है टाटा पावर। रीजन सिंपल है, इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, कंजम्पशन बढ़ने वाला है। चार्जिंग स्टेशन 1000 से भी ज्यादा ये लोग लगा चुके हैं और अभी भी अलग अलग जगहों पे चार्जिंग स्टेशन ये लगा रहे हैं। दूसरी बात करें तो कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो वो इंडिया में और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है आपको आने वाले दिनों में। चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको इंडिया कम करेगा और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया होपफुली इस बार एक अच्छी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आए। लार्ज कैप शेयर है, 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 70 लाख के आसपास नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी तीनों के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, बड़ी होल्डिंग है। हालांकि ये जो डेटा है वो दिसंबर क्वार्टर का है, अभी मार्च का डेटा आया नहीं है। मार्च के डेटा का इंतजार रहेगा और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बड़े फंड हाउसेस ने क्या गेम खेला है, खरीदा है कि बेचा है। यहाँ पर डिविडेंड पेइंग शेयर है, 155% का आपको डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपये 55 पैसे डिविडेंड के तौर पर टाटा पावर में आपको मिल रहे हैं। टाटा पावर ने अगर हम बात करें तो कई सारे चार्जिंग स्टेशन कंपनी लगा रही है और कई सारे लगा चुकी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे बेचो और 83% लोग कह रहे खरीदो। यहाँ पर एक और चीज अगर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। जो 26,000 27,000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 32,000 करोड़ के आसपास नजर आए हैं, उससे ज्यादा ही है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 40,000 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि कंपनी जो है वो हर क्वार्टर में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही है। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि 2019 में काफी अच्छा था, 1,330 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद लगातार प्रॉफिट में गिरावट आती चली गई। उसका कई रीजंस मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जो स्पेंडिंग कंपनी कर रही थी चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, तो वहां पे खर्चा हो रहा था। लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी हर क्वार्टर में 400 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कर रही है और एस्टिमेट ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा सकती है, 1600 करोड़ का। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी बात कहेंगे आप कि देखो, कंपनी के शेयर प्राइस में ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और 65 का इसका पी है, जो कि महंगा है अभी।
क्योंकि सेक्टर P29 का है। 42% एनालिस्ट खरीदारी करने की आपको सलाह यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा पावर में मेरी पहले भी जो सलाह थी आज भी वही रहेगी। जब शेयर 30 रुपए का था तब मैंने पहली बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि देखो खरीदारी के मौके हैं, खरीदारी करो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना। ये मत सोचना कि 30 का 50 हो गया तो मैं बेच के निकल जाऊँ, रहे आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। 50 का 75 होगा, 75 का 100 होगा, 100 का 150 होगा, 150 का 200 होगा, 200 का 250 होगा, 250 का 300 भी होगा यहाँ पर। लेकिन बहुत कम वक्त में जब इसने 100 से 250 का सफर तय किया था तब भी मैंने कहा था कि 250 पर एक रेजिस्टेंस बैठा है जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेगा और लंबे समय तक ये शेयर 200 और 250 के बीच में फंसने वाला है। और पिछले कुछ महीनों से 6 महीनों से ऑलमोस्ट हमने इसको इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखा भी है। टाटा पावर मैं कहूंगा कि अगर खरीदारी के मौके की जहां तक मैं बात करूं, मुझे लगता है कि 215 रुपए से नीचे या उसके आसपास अगर आपको ये शेयर मिलता है तो ही खरीदारी के मौके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 230 पर आपकी बाइंग हो या आपके पास हो, इस लेवल पर तो आप बेच तो जी नहीं, रखे रहो इसको। और डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है कि ऊपर जाएगा ये यहाँ से, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर तेजी भी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलो कि यहाँ पर तेजी 10-12 रुपए की शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 10-12 रुपए की तेजी आएगी और गिरावट अगर हम देखें तो हो सकता है कि 15-20 रुपए की गिरावट हो। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। और जब भी 230-235 के करीब शेयर पहुंचा है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है वहां से। तो एक चीज कहूंगा, देखो बेचने की जरूरत तो नहीं है, अगर आपके पास हो तो बेचने का जो मौका होगा वो शायद 240 से 245 रुपए के बीच में हो सकता है, लेकिन वो भी पार्शियली प्रॉफिट। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत बेच देना। रीजन ये है कि कई बार शेयर 250 रुपए से टूटा है, लेकिन जिस दिन 250 को ब्रेक करेगा, एक डिसाइसिव सपोर्ट बनाएगा, ब्रेकआउट दिखाएगा तो 300 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं सारे के सारे शेयर्स बेचने की सलाह नहीं दूंगा। पार्शियली प्रॉफिट अगर आप चाहो तो 240 से 245 के आसपास ले सकते हो, बाकी की क्वांटिटी को आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर वापस से गिरावट आती है 240-245 से तो नीचे के लेवल पर आपको दोबारा एवरेज करने के भी मौके मिलेंगे। ये खेल मैं पिछले 6 महीने से मैं इसी तरीके से कर रहा हूं। तो मैं सिंपल चीज है कि रेजिस्टेंस बैठा है 250 के ऊपर, 240-245 से शुरुआत हो जाती है वहां से। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मुझे लगता है कि 215 रुपए के नीचे अगर आपकी बाइंग होती है तो डेफिनेटली आपको खरीदारी के अच्छे मौके भी मिलते हैं और आपको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है, अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो वहां से। तो इंतजार करिए, जल्दबाजी मत करिए। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।